अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम जनरल एनेस्थेटिक्स कर रहे थे। जनरल एनेस्थेटिक में हमने जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन तक इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे हम जो है ना इसकी डिटेल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इनहेलेशनल एनेस्थीसियाज को डिस्कस करेंगे। इनहेलेशनल के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आते थे, जिसमें गैसेस थी और वोलेटाइल लिक्विड्स थे। ठीक है, अच्छा, इनके मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ, इनके फैक्टर्स डिपेंडेंट की बात करूँ और उसके बारे में आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अच्छा, एक गैसेस में तो हमारे पास सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड आ रही थी और वोलेटाइल लिक्विड्स में हमारे पास हेलोथेन, एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन एंड सीवोफ्लूरेन आ रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनहेल जनरल एनेस्थीसिया की कंसंट्रेशन या आपकी बॉडी के अंदर कितनी जानी चाहिए, तब एनेस्थीसिया का लेवल डेवलप होगा, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इंडक्शन कब सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, कब एनेस्थीसिया सबसे ज़्यादा जल्दी डेवलप होगा। ठीक है, उसके लिए अब हमने क्या चीज़ देखनी होती है, एक रेशो होती है जिसको हम देखते हैं, वो होती है हमारे पास ये वाली रेशो। ठीक है, FA रेशो FI। FA जो है वो आपकी कंसंट्रेशन इन एल्वुलाई है और ये जो FI जो है कंसंट्रेशन इंस्पायर्ड है। देखें, आप जितनी एनेस्थीसिया जो इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको कंपेयर करना है आपने जितना जो आपकी ड्रग है या आप जो भी इनहेल एनेस्थीसिया ले रहे हो उसका लेवल इन द उसकी कॉन्सेंट्रेशन इन द एल्वुलाई। ठीक है, अच्छा, अगर आपने शुरू में ये देखें, आई जो है ना वो ज़्यादा होता है शुरू में। ठीक है, क्योंकि आप जितनी इंस्पायर दे रहे हो वो ज़्यादा है, इंस्पायरेशन में आप ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन एल्वुलाई के लेवल तक पहुँचते पहुँचते बहुत थोड़ी सी जाती है। ठीक है, क्योंकि एल्वुलाई का लेवल बहुत दूर तक जाके आता है ना, तो शुरू में थोड़ी होती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखो पहले 1 थी एल्वुलाई में। ठीक है, टाइम गुजरता गया, ये 10 की 10 नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो इंस्पायर्ड है, और जो एल्वुलाई में है वो 5 तक पहुँच गई कंसंट्रेशन। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, जितनी आप कंसंट्रेशन इंस्पायर कर रहे हो वो सारी की सारी उतनी ही सेम कंसंट्रेशन आपके एल्वुलाई में होगी उस ड्रग की, तब आपका फास्टर रेट ऑनसेट होता है। ठीक है, उस वक्त सबसे ज़्यादा ड्रग अब्जॉर्ब होती है। आपको पता है एल्वुलाई के लेवल पे कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज में अब्जॉर्ब होती है, जो आपके इनहेल्ड एनेस्थेटिक है कैपिलरीज के ज़रिए आपके ब्लड में एंटर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जितना अगर FA रेशो FI जो है वो =1 है, उतना ही उसका रेट ऑफ इनहेलेशन ज़्यादा होगा किसी ड्रग का। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी का, वो मैं आपको ज़रा समझा दूँ, वो हम बोर्ड पे समझते हैं। अच्छा देखो, एक ये हम बीकर बना रहे हैं, एक ये वाला बीकर बना रहे हैं। ठीक है, अब समझ लो कि ये इसमें जो ड्रग डालेंगे वो हमारे पास हाईली वाटर सॉल्युबल होगी। ठीक है, और इसमें जो हम डालेंगे वो लेस वाटर सॉल्युबल होगी। अच्छा बच्चों, ये समझ लो कि कैपिलरी के अंदर ब्लड है। ठीक है, जो ड्रग जितनी वाटर सॉल्युबल होगी, ठीक है, ये बात याद रखनी है, जितनी वाटर सॉल्युबल होगी ड्रग, उतनी जल्दी वो एंटर होगी आपकी सर्कुलेशन के अंदर और जाके डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी उस आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, और उतना ही उस ड्रग का इंक्रीज़ ब्लड गैस कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। ठीक है, ब्लड गैस कोफिशिएंट उस ड्रग का उतना ही ज़्यादा होगा जितनी सॉल्युबल होगी। ठीक है, अच्छा, एक बात और, जो ड्रग जितनी सॉल्युबल होगी वो ब्लड में तो फ़ौरन से एंटर हो जाएगी, लेकिन उसको ब्रेन तक पहुंचने में मुश्किल पेश आएगी। क्यों पेश आएगी वो मैं आपको समझाती हूँ। अब जिसका कम होगा, लेस सॉल्युबल होगी ड्रग, ठीक है, वो उसका जो है वो ब्लड गैस कोफिशिएंट कम होगा। ठीक है, और उसकी जो है वो हमें कम कंसंट्रेशन, जैसे वो जल्दी वो उसको थोड़ा एंटर होने में प्रॉब्लम होगी, और उसकी क्योंकि ब्लड में उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। लेकिन इसका जो लेस सॉल्युबल ड्रग्स है, इनका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब वो प्लस पॉइंट क्या है वो हमने देखना है। देखो, एक ड्रग, ये बात ज़रा गौर से समझने वाली है, देखना, ये समझ ले, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इनके दरमियान में। ठीक है, और एक ड्रग इस तरफ पड़ी हुई है और उसने इस तरफ जाना है। ठीक है, ये समझ लो कि ये वाली ड्रग अगर वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, ये हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग पड़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है, वो जैसे आपने इसमें डाली है वाटर के अंदर, तो फ़ौरन से डिज़ोल्व हो गई है। ठीक है, वो पता ही नहीं चला, वो सारी की सारी ना डिज़ोल्व हो गई अंदर ही। ठीक है, तो अब अगर वो सॉल्युबल ज़्यादा है तो वो दूसरी तरफ जाने में उसको मसला पेश आएगा। बहुत कम ड्रग में ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगी, क्योंकि वो उसको ब्लड से इतना प्यार है, वो क्रॉस करके दूसरी तरफ क्यों जाएगी। ठीक है, यही हिसाब हमारा
किस केस में होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के केस में होता है। जब ड्रग बहुत ज़्यादा ब्लड में सॉल्युबल होती है तो उसको ब्रेन तक पहुंचने में बहुत मुश्किल पेश आती है। अब यहाँ पे अगर चीनी है, पानी में हम घोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम चीनी डाल रहे हैं तो वो पानी के अंदर घुल रही है, तो हमें उस वक्त तक वेट करना होगा जब तक उसका सैचुरेशन लेवल नहीं अचीव हो जाता। जब इसमें मज़ीद चीनी हल होना बंद हो जाएगी और ऐसे से जो है वो चीनी मज़ीद हल नहीं हो पाएगी और सॉलिड स्टेट में रहना शुरू हो जाएगी, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये ड्रग, ये फिर इसका लेवल अप जाएगा और फिर देन ये एंटर होगी दूसरी साइड पे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, ठीक है, देन वो ब्रेन की साइड पे जाएगी। ब्रेन में एंटर होने के लिए ना उसको लेस सॉल्युबल होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, एंड ब्रेन एनेस्थीसिया का लेवल जो ब्रेन पे अचीव करने के लिए ना, उसके लिए हमारे लेस सॉल्युबल ड्रग्स का केस देखते हैं, ठीक है। अगर हमने शुगर की एग्जांपल ली है फॉर हाईली सॉल्युबल ड्रग, यहाँ पे हम पेबल्स की एग्जांपल लेंगे फॉर लेस सॉल्युबल ड्रग, ठीक है। अब इस केस में देखना, ये वाटर है ना, ठीक है, इसमें अगर हम पेबल डाले जाएंगे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये एक ऐसी ड्रग हम डाल रहे हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बहुत कम सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल है, तो इसका लेवल हाई जल्दी हो जाएगा और ये यहाँ से क्रॉस करके दूसरी तरफ जल्दी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, जो ड्रग लेस सॉल्युबल थी उसकी थोड़ी कंसंट्रेशन हमें चाहिए थी ब्रेन के अंदर हमारे एनेस्थीसिया का लेवल अचीव करने के लिए, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी उसकी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी दूसरी तरफ भेजने के लिए, जो जितनी कम सॉल्युबल होगी उसकी उतनी कम कंसंट्रेशन चाहिए होगी ब्रेन में एनेस्थीसिया का लेवल अचीव करने के लिए। आई होप सो आपको इस बात की समझ आई हो। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है और डायग्राम भी बनी हुई है पेबल वाली, तो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाए काफ़ी हद तक। तो उसके अलावा जो ड्रग जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी, ठीक है, उसके लिए आगे उतनी प्रॉब्लम है, वो ब्रेन तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा क्योंकि उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन चाहिए होगी एनेस्थीसिया का लेवल मेंटेन करने के लिए, जबकि जो लेस सॉल्युबल है उसकी थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए होगी ब्रेन में एनेस्थीसिया का लेवल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और जो जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी उसको बाहर निकालने में भी उतनी ही मुश्किल आएगी क्योंकि उसको ब्लड से प्यार ही बहुत है, वो जल्दी वेस्ट आउट नहीं होगी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगी, उसकी एलिमिनेशन उतनी ही मुश्किल होगी। जबकि जो ये लेस सॉल्युबल होगी ड्रग, इसको आपकी बॉडी से निकालने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए इतना मुश्किल नहीं पेश आएगी क्योंकि ऑलरेडी ये लेस सॉल्युबल थी, ठीक है, सॉल्युबल, अब इसको प्यार हुआ ही नहीं था ब्लड से, ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्विकली एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रही थी, अब हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इनहेल के अंदर हमारे पास वाटर सॉल्युबल या ब्लड सॉल्युबल गैसेस जो है ना उनकी बात की हुई है और एक लेस सॉल्युबल गैसेस की बात की है। जो लेस सॉल्युबल हैं वो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, रेसफ्लोरेन और सीवोफ्लोरेन आती हैं और इसके अंदर आपके हेलोथेन और एक दो ड्रग्स और हैं वो आती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो ब्लड सॉल्युबल गैसेज होती हैं उनकी हाई पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है और वो पर्सन हाइपर वेंटिलेट करते हैं, उनका हाई रेस्पिरेटरी रेट और हाई एनेस्थीसिया रेट होता है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन इसको छोड़ दें, इग्नोर करें, ठीक है। आगे आ जाए, यहाँ पे ये कुछ लेस सॉल्युबल गैसेस और हाईली सॉल्युबल गैसेस। लेस सॉल्युबल का मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर जो है ना वो ये तीनों जो ड्रग्स हैं ये रैपिडली वॉश आउट हो जाएंगे क्योंकि ये लेस सॉल्युबल हैं, ठीक है, पहले डिज़ोल्व ही नहीं हुई थी ब्लड के अंदर तो जल्दी वॉश आउट हो जाती है। उनकी थोड़ी कंसनट्रेशन चाहिए होती है एनेस्थीसिया डेवलप करने के लिए क्योंकि जल्दी ब्रेन तक पहुँच जाएगी, इनकी थोड़ी कंसनट्रेशन ही पहुँच जाएगी। देखो, इनकी जो जितनी सॉल्युबल होगी उसकी हाई कंसनट्रेशन चाहिए होगी और लेस इनका वॉश आउट होगा, ठीक है, और एनेस्थीसिया तब एनेस्थीसिया रेट अचीव होगा हमारे पास। मोस्ट कॉमनली इनमें से हम आइसोफ्लोरेन यूज़ करते हैं, ठीक है, और इनके साथ जो है ना वो सीवोफ्लोरेन वगैरह के साथ एनाल्जेसिक्स भी साथ देते हैं हम, ओपियोइड्स वगैरह, ठीक है। वो जो है ना एनेस्थीसिया का लेवल इसमें जो जल्दी अचीव होता है उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है, लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं जो कंट्रोल करते हैं इसके अपटेक को, ठीक है। बच्चों, ये पैराडॉक्सिकल से सिचुएशन है यहाँ पे कि हाईली सॉल्युबल, जितनी ड्रग ज़्यादा सॉल्युबल है उतनी ही उसकी स्लोअर इंडक्शन है। कैसे? वो अब ब्लड में एंटर होगी तो ब्लड में हो जाएगी डिज़ोल्व, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन जो ब्रेन में है ना
वो कम जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल है, ब्रेन में तो जल्दी पहुंचेगी नहीं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में हमारे पास हेलोथेन आती है, वो कहते हैं कि हमें उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि वो ब्लड में सॉल्युबल है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना वो लेस सॉल्युबल है और वो हमें कम देनी पड़ती है, ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन कम देनी पड़ती है। और ब्लड गैस कोफिशिएंट का यही मैंने आपको बताया कि जितनी अफिनिटी होगी किसी ड्रग की ब्लड में एंटर होने की, ठीक है, उतना ही ब्लड गैस कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, ठीक है, और कम टाइम लगेगा आपकी इस कंसंट्रेशन को, रेशो को 1 पे लेवल पे लाने के लिए, ठीक है। रेशो को 1 पे लाने के लिए हमारे पास BCG का लेवल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, अफिनिटी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने का नुकसान क्या आया कि वो ब्रेन तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी ब्रेन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अच्छा, आई होप सो इसकी आपको थोड़ी सी समझ आ गई। उसके बाद कार्डिक आउटपुट की बात करते हैं। कार्डिक आउटपुट में हमारे पास जितना कार्डिक आउटपुट एडिक्वेट होगा उतनी ही ब्रेन की परफ्यूजन ज़्यादा होगी, ठीक है, और कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, ब्रेन तक ब्लड ज़्यादा जाएगा, उतना ही लेटेंट फेज़ ऑफ एनेस्थीसिया होगा, लेटेंट पीरियड ऑफ एनेस्थीसिया होगा, ठीक है। उसके बाद एल्वुलर वेनस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। अच्छा, एल्वुलर आर्टरी और वेनस डिफरेंस जो है ना, आर्टरी और वेन्स के प्रेशर का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा टू अचीव इक्विलिब्रियम विद ब्रेन, ठीक है। ये यहाँ पे बताया हुआ है, जितना ये देखो C=100 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस साइड पे जो है ना कंसंट्रेशन जो है वो 100 है, वेन तक पहुँच रही है जस्ट 30, तो इसका मतलब कैपिलरीज के ज़रिए मूव आउट कर गई है, ठीक है, लेस अब्जॉर्ब हुई है, वेन्स में 30 तक पहुंची है। जितना एल्वुलर वेनस डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ये ब्रेन तक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो यहाँ वीडियो लंबी हो जानी है।